उन्होंने काम किया होता तो आज उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। भाई उनका काम दिखता नहीं है, इसीलिए बिहारियों को पलायन कर कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ता। अगर काम उनका सही मायनों में दिख रहा होता तो आज जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो उनके बारे में नो एंट्री का जिक्र नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाते। मेरे मुख्यमंत्री एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां पर उनको स्वयं अपनी आंखों के इलाज के लिए दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, तो आम बिहारियों की तो चर्चा ही दूर की। हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 16-17 सालों में बिहार को सिर्फ पीछे धकेलने का ही काम किया। और ये बातें मैं नहीं कहता भैया, नीति आयोग भी इन बातों को प्रमाणित करती है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा पाया तो पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ विलय करने की सोच भी असंभव है। जैसे ही आप अलग होते हैं आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। क्यों नहीं उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता? क्यों बहिष्कार करते हैं मुख्यमंत्री? क्यों नहीं जाते हैं भैया उस बैठक में? मेरे मुख्यमंत्री राजनीति करते हैं और ये राजनीति ही कारण रहा है कि आज तक बिहार को अपने अधिकारों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वंचित रखते आए हैं। आने वाले समय में जैसा कि अभी आपने चर्चा की कि लोकसभा चुनाव भी है, पंचायती चुनाव भी है, पार्टी की क्या रणनीति? देखिए, मैंने रणनीति के बारे में मैंने जिक्र किया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता के बीच लेकर जाना और जो विश्वास लोगों का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। और ये विश्वास मुझे जिले जिले विधानसभा या अलग अलग प्रखंडों में जिस तरीके से पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहा जिसमें मैं जा रहा हूँ, मैं तमाम उन कार्यक्रमों की बात कर रहा हूँ जिसमें पार्टी के तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं, तमाम हमारे प्रदेश के नेता जा रहे हैं। अगर आप उन कार्यक्रमों को भी देखें, जिस भव्यता के साथ अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और भारी संख्या में जिस तरीके से लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है। और उसी रणनीति पर हम लोग भी काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बना सके। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का भाई ये अभी चर्चा का विषय है। अगर ये चर्चा हो गई होती तो गठबंधन की घोषणा भी कर दी जाती, पर अभी ये तमाम बातें अभी चर्चा के प्रोसेस में है। बातचीत इसको लेकर अभी चली रही है। कुर्नी को लेकर आप सब लोगों ने सवाल किया, उस पर भी मैं जानकारी दे दूं। 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का फ़ोन आया था और कुर्नी में प्रोग्राम को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। मुझे लगता है अभी आजकल में प्रदेश अध्यक्ष जी से, राजू तिवारी जी से उनकी बात होगी और कार्यक्रम जैसे बनेगा वो जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। स्थापना दिवस है और आपका जो चुनाव चिन्ह था वो फिलहाल अभी चुनाव आयोग के पास, क्या इसको लेकर आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि शुरू से जो बंगला था चुनाव चिन्ह अब तक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है और आपके चाचा भी आज मना रहे हैं। देखिए, टेक्निकल प्रोसेस है। जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई और चुनाव आयोग के पास जिस तरीके से ये विषय गया, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहाँ पे चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को टेम्परेरली उसको फ्रीज किया गया है। आने वाले दिनों में जैसे ही ये बात स्पष्ट होगी कि अधिकृत तौर पर पार्टी किसकी है या किसके साथ आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया का हिस्सा। भैया मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ? इस पर चुनाव आयोग ही बेहतर बता सकता है। जो जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा हम लोगों से मांगी जा रही है, भले वो पार्टी के संगठन को लेकर हो, पार्टी के संविधान के आधार पर पार्टी की गतिविधियों को लेकर हो, वो तमाम जानकारी समय समय पर चुनाव आयोग के समक्ष दी जा रही है। चिराग जी, चाचा तो आपके कह रहे हैं, एक सवाल, चिराग जी, चाचा तो आपके कह रहे हैं कि संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग हो सकता है, लेकिन पार्टी का उत्तराधिकारी मैं हूं। अगर वो माफी मांगेगा तो मैं उसे माफ करूंगा। कोई बात नहीं भैया, चर्चा का विषय है। चुनाव आयोग अंतिम इस पे फैसला लेगा।
सर एक नीतीश कुमार माफी ने मांगिए। कार्यकर्ताओं से मिलने का एक फैसला किया है कि अब वो अकेले में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। नीतीश कुमार ये फैसला लिया है कि आने वाले से एक एक कार्यकर्ता से 1-to-1 मिलेंगे। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। चिराग जी, चुनाव आयोग ने आपके बंगले छाप को उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया है। बंगला छाप उत्तर प्रदेश में दिया गया है। आप लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर होते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में केवल बोलने पे नहीं करने पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने काम किया है, ये दिख रहा है। उन्होंने काम किया होता तो आज उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। भाई उनका काम दिखता नहीं है, इसीलिए बिहारियों को पलायन कर कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। दूसरे राज्यों में वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जाने के लिए मजबूर है। मेरे मुख्यमंत्री एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां पर उनको स्वयं अपनी आंखों के इलाज के लिए दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, तो आम बिहारियों की तो चर्चा ही दूर की है। अगर काम उनका सही मायनों में दिख रहा होता तो आज जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो उनके बारे में नो एंट्री का जिक्र नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाते। मैं गठबंधन की मजबूरियों को समझता हूँ। आज जो बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं, बट हकीकत है बिहार की जनता को कम से कम, और हम लोग भी भाई कई बार यही सवाल पूछे थे मुख्यमंत्री जी से 2020 के चुनाव के हर एक मंच से मैंने सवाल पूछा था कि बताएं मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार को लेकर हो, कितने कारखाने दिए हैं आज तक मेरे मुख्यमंत्री ने, बताएं मुझे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर मेरे मुख्यमंत्री की क्या सोच है, क्या नीति है, बताएं वो मुझे। रोजगार को लेकर मेरे प्रदेश में IT सेक्टर को लेकर अलग अलग राज्य जहां काम कर रहे हैं, गुड़गांव हो, नोएडा हो, बैंगलोर हो, अलग अलग राज्य जहां IT सेक्टर्स को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की सोच बिहार में IT सेक्टर को लगाने की क्या रणनीति है, बताएं ना वो मुझे। बिहार में इन्वेस्टर्स आएँ, आकर निवेश करें, उसके लिए ईज़ ऑफ बिजनेस हो, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हो, उसके लिए उनकी क्या रणनीति है। कोटा में जिस तरीके से बच्चे आज भी जाते हैं हमारे पढ़ने के लिए, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में बिहार में, पटना क्यों एजुकेशनल हब नहीं बन सकता, भागलपुर, मुजफ्फरनगर क्यों नहीं ये सब जगहें बन सकती, बताएं। उसको लेकर, एजुकेशनल हब बनाने को लेकर मेरे मुख्यमंत्री की क्या सोच है, साझा करें वो। हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 16-17 सालों में बिहार को सिर्फ पीछे धकेलने का ही काम किया। और ये बातें मैं नहीं कहता भैया, नीति आयोग भी इन बातों को प्रमाणित करती है। ये सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं कह रहा, आप नीति आयोग की रिपोर्ट साल दर साल उठा के देख लीजिए। सबसे फिसड्डी राज्य में बिहार का जिक्र होता है। हर पैमाने पर बिहार सबसे पिछले पायदान पर जाता है। और सबसे अगले पे कहाँ जाता है भैया, जब भ्रष्टाचार और अपराध की बात होती है। ये किसी से छुपा थोड़ी है, रोज़ हत्याएं हो रही हैं बिहार में, रोज़ अपराध बढ़ता जा रहा है और विकास के मापदंड पे बिहार पिछड़ता जा रहा है। तो ऐसे में अगर उनका काम दिखता तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। चिराग जी, ये गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएं और जो धर्म संप्रदाय को नहीं मानेंगे उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। उनकी पार्टी की ये सोच लंबे समय से रही है। जब ये बिल आएगा यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। उस बिल को देखकर उसके क्या क्या प्रावधान हैं, किस सोच के साथ और किस मंशा के साथ वो बिल आता है, यकीनन उस पर भी पार्टी अपने विचार को रखेगी। पर हाँ, कहीं ना कहीं इस बात का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रही है। साधन संसाधन सीमित हैं, ऐसे में अगर जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ये आने वाले दिनों में यकीनन एक ऐसी विस्फोटक परिस्थिति को उत्पन्न कर सकती है जहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में साधन संसाधन समाप्त हो जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य के हाथों में हम लोग संसाधनों को सही मायनों में उनके हिस्से के अनुपात में छोड़कर जाएं, उसके लिए आज से ही रणनीति बनाने की ज़रूरत है। इस बात का हम लोग ज़रूर पक्षधर हैं। यदि बीजेपी आपको सीएम कैंडिडेट की बात बताती है कि सीएम कैंडिडेट, तो क्या आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करेंगे? मुझे लगता है जब सवाल समाप्त होने लगते हैं तब ऐसे प्रश्न उठते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं मिटा सकती। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा पाया, तो पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ विलय करने की सोच भी असंभव है।
विशेष राज का दर्जा जब आप होते हैं साथ में, तब आपको विशेष राज के दर्जे की याद नहीं आती। जैसे ही आप अलग होते हैं आपको विशेष राज का दर्जा याद आता है। क्यों नहीं उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता? क्यों बहिष्कार करते हैं मुख्यमंत्री? क्यों नहीं जाते हैं भैया उस बैठक में? जाएं, वो एक अधिकृत प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाकर विशेष राज के दर्जे की मांग करें। आपको केंद्र सरकार से कहाँ कहाँ सहायता नहीं मिल रही है या कहाँ सहायता की आप उम्मीद रखते हैं, ये तमाम बातें उस मंच पर आप रख सकते हैं। पर उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री राजनीति करते हैं और ये राजनीति ही कारण रहा है कि आज तक बिहार को अपने अधिकारों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वंचित रखते आए हैं। चिराग जी, करीब 15% वोट के साथ आप 13 लोकसभा सीटों पर आपका वर्चस्व माने ये होता है, उस हिसाब से करीब 70 सीटें विधानसभा में आपको मिलनी चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं? जैसा मैंने कहा कि ये गठबंधन के भीतर जब ये तमाम चर्चाएं हो जाएंगी तो उसकी अधिकृत औपचारिक घोषणा भी की जाएगी।